गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 7th की सारी जो एक्सरसाइजेज है वो मैंने आपको करवा दी है। बच्चों, अब लास्ट में आज एमसीक्यू की कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और उसके बाद में बच्चों और भी जो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, जैसे मेंटल मैथ्स दे रखा है और कुछ यहाँ पर चैप्टर टेस्ट है। तो बच्चों, मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है आप इनकी भी कोशिश कीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो वो आप रेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बच्चों। अभी आप चाहें तो वैसे अपनी रफ कॉपी ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ वो आप फिर लास्ट में होमवर्क में कीजिए। ठीक है, तो अभी आप चाहो तो रफ कॉपी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 1 है -20/5। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? -20/5 इज नॉट द सेम एज। तो अब इसमें ए पार्ट देखते हैं, ये किसके बराबर नहीं है। तो बच्चों, एक बात तो तय है कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस ही इसका रिजल्ट होगा। 4 इसका आंसर है। ए में दे रखा है 5/-20, बी दे रखा है -20/5, सी दे रखा है 20/-5 और इसका जो डी पार्ट दे रखा है वो है -4। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिएगा ये क्या है कि ये किसके सेम नहीं है। तो देखो -4 इसका, तो ये भी -4 आएगा, ये भी -4 आएगा और 20/-5 -4 आएगा और डी भी -4 आएगा। मुझे ऐसा कोई भी आंसर नहीं लगता है जो कि ये कहता है कि -4 नहीं आता। बच्चों, इसमें इसका एक भी आंसर जो ए बी सी दे रखा है, सारे के सारे आंसर में -4 आता है। तो बच्चों, आप इसमें लिख दीजिए ये क्वेश्चन करके, ऑल आर सेम। ठीक है, ऑल आर सेम। तो इसमें एबीसीडी कोई इसका आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन ये है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है which of the following does not represent an integer। तो अब इसमें इंटीजर को कौन शो नहीं करता है? इसमें देखिए 0/-1 0 आ जाता है, 15/-3 तो ये माइनस का 5 आ जाता है। पूरा डिवाइड होने वाली हर जो नंबर है वो भी पूरा डिवाइड होता है, वो सारा इंटीजर है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इवन 0 भी है। तो 8/3, हाँ 8/3 इसका जो डी वाला पार्ट है बच्चों, 8/3, तो 8/3 पूरा डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपका डी। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह आप रफ में कर लीजिए, मैं जारी करा रहा हूँ। ठीक है, आपको फाइनली आंसर लिखना है, आप रफ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स देख लेते हैं। ये दे रखा है बच्चों -7 × -1, -7 × -1 और बी दे रखा है -49/-7, सी दे रखा है -27/3 -2 और इसके बाद में डी दे रखा है 28/-4। ठीक है,
तो ये मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो कौन सा अलग है? देखो बच्चों, -7 अपॉन -1 क्या आता है? प्लस का 7 आता है, ठीक है। और -49 अपॉन -7 ये भी प्लस का 7 आता है। अब ये 27 अपॉन 3 क्या आता है? 9 2 के तो भी प्लस का 7 आता है। लास्ट में है 28 अपॉन -4, तो ये 7 आएगा पर ये माइनस आएगा, तो इसका आंसर है डी। तो आप जो क्वेश्चन 3 है उसका आंसर आप डी कर लीजिएगा, ठीक है। डी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 4th पार्ट देख लेते हैं बच्चों इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों? Which of the expressions are equal to -30? ठीक है बच्चों, देख लेते हैं -30 कैसे आता है। पहला है -5 अपॉन 6, सॉरी -5 into 6, तो 6 5 से 30 होता है। तो बच्चों इसका आंसर पहले का आ गया -30। अगर किसी बच्चे ने बुक नहीं ली हो हाथ में तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ एक रफ कॉपी पेन और बुक अपने साथ में रखिए, पेज नंबर 18 पे मैं हूँ, ठीक है बच्चों। तो पहले का फर्स्ट आ गया -30। सेकंड देखते हैं बच्चों, -60 अपॉन -2। एक मिनट, विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर इक्वल टू -30? तो ये पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा +30 आ रहा है, और थर्ड भी -30 थर्ड भी आ रहा है। और फोर्थ है -8 into 3, 8 3 = 24, -24 -6 -30। तो इसका पहला सही है, थर्ड है और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सी इसका आंसर होगा। फोर्थ का सी कर दीजिए, ठीक है। सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिए बच्चों। मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिख रखा है? Which expression has a value greater than the value of -40 upon -8? अब हमें ABCD दे रखा है, तो ये कह रहा है कि -40 अपॉन -8 से जो आंसर आता है तो वो इनमें से कौन सा ज्यादा होगा? तो भाई सबसे पहले किस में से ज्यादा होगा ये कंफर्म कर लेते हैं। -40 अपॉन माइनस का जो 8 है इसका रिजल्ट क्या आता है? 8 5 से 40 माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आता है 5, ठीक है बच्चों। 5 से कोई भी अगर ज्यादा होगा तो उसका आंसर होगा। अब ए दे रखा है 30 अपॉन -5, तो इसका आंसर आएगा 6, माइनस का 6 आएगा। -6 तो कम ही होता है बेटा 5 से। अब इसके बाद में 80 -80 अपॉन 8, इसका माइनस का 10 आता है, ये भी बेटा कम है। फिर -35 अपॉन -7, तो ये क्या आता है बेटा? ये प्लस का 5 आता है। तो 5 तो है परंतु हमें 5 से अबव होना चाहिए, वो देखना है। फिर डी है -54 अपॉन -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 6 = 54, तो ये प्लस का 6 है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है बेटा। तो फिफ्थ का आंसर हो गया डी। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? देखिए, द वैल्यू ऑफ 80 अपॉन 5 into -3। चलो बच्चों पहले देख लेते हैं। 80 अपॉन 5 into -3। बच्चों देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए बॉड मास का रूल रहता है, पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है, पर इस ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे क्योंकि माइनस है और कोई खास नहीं है जो ब्रैकेट को हटाए। तो डिवाइड वाला काम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिएगा 80 अपॉन 5 क्या आता है? 80 अपॉन 5 निकाल लेते हैं भाई। 5 1 = 5, बच्चे कितने बेटा? 3, 5 6 = 30, ठीक है। तो इसका आंसर आता है आपका 16 अपॉन माइनस का 3, 60 into माइनस का 3, 16 1 = 16, 16 2 = 32, 16 3 = 48, तो 48 आएगा, वो आएगा माइनस का, ठीक है, वो इसका आंसर होगा। तो -48 इसका है बेटा सी, तो इसका आंसर आप सी लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब अपन अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द वैल्यू 8 अपॉन -1 डज नॉट लाई बिटवीन 8 अपॉन -1 पहले देखते हैं क्या चीज है। 8 अपॉन -1 माइनस का 8 है, ठीक है। तो -8 किसके बीच में नहीं रहता? चलो देखते बेटा। 0 एंड -10, 0 और -10 के बीच में तो है ये सर। आप नंबर लाइन देखो, ये डज नॉट लाइन है ना, इसके लिए अपन नंबर लाइन बना देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 और ये -8, -9 और -10 कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर है 0 एंड -10, तो सही है। 0 और -10 के बीच में -8 आता है। -8 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर है, ठीक है। तो अगला पार्ट देख रखा है 0 एंड 10। 0 एंड 10 के बीच में यहाँ जैसे 9 और 10 है, तो ये नहीं है क्योंकि -8 है, तो 0 और -8 के बीच में, पर 0 और 10 के बीच में -8 थोड़ी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बी, ठीक है। आप इसका आंसर बी कर दीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा, ये नोट करते रहिए, ठीक है। मैंने रफ में इसीलिए लिखा, थोड़ा मैं भी आपको रफ में करा देता हूँ क्योंकि कुछ इसमें रफ काम ज्यादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रखा है बच्चों, -69 into 103, -69 into 103, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? इज नॉट द सेम एज, ठीक है। तो ये किसके बराबर नहीं है? तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, ब्लैक बोर्ड को थोड़ा रफ कर देता हूं, अपन अच्छे से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो -69 into 103, तो बच्चों इसका जो ए पार्ट है वो क्या कहता है? -69 into 100 प्लस 3। हाँ ये तो सही है, 100 प्लस 3 3 हो जाएगा, तो ये तो अपना आंसर नहीं है क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा नहीं है, तो वो जो नहीं है वो हमें निकालना है। तो -69 इसके बाद में हो गया into 100 और into 100 के बाद में यहाँ पर प्लस लगा करके -69 into 3, ठीक है बच्चों। अब ये देखा जाए तो इसी का अगला स्टेप है, -69 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस लगा करके -69 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में सी वाला पार्ट देखते हैं। -69 into 3 प्लस 100, ये देखो ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि -69 को अगर बाय द वे मैं इसको जैसे तोड़ देता हूं, जैसे इसने 3 और 100 का जो हिसाब निकाला ना, तो अब इसमें जैसे ये स्टेप आप देखिए, ये 69 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पर 69 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे खाली 100 का, तो इसका जो सी है वो है, इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। इनका डी भी देख लेते हैं, अपनी नॉलेज ही बढ़ेगी। डी इसका दे रखा है -60 -9 और इसके बाद में इंटू करके 103, तो बिल्कुल ये भी वही चीज है क्योंकि 60 और 9 दोनों माइनस के ऐड करेंगे तो -69 हो जाएगा। तो यही है जो अलग आंसर आ रहा है, तो उसका सी आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन 1 यहाँ पर होता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या लिखा गया बच्चों? हाँ, -56 into -99 plus 56 इक्वल टू, चलो देख लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू निकालते हैं। माइनस का 56 into माइनस का 99
प्लस 56, ठीक है, माइनस 56 इंटू माइनस 99 प्लस 56 इज इक्वल टू, तो इसको देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन जानते हैं बोरोमास का रूल है, अपन ब्रैकेट को तो नहीं हटाएंगे पर सबसे पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 56 और 99 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 56 और 99 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 करेंगे तो ये आ रहा है 5544, ठीक है, और ये माइनस है माइनस है तो ये प्लस हो गया, और इसमें हमें 56 को ऐड करना है, 56 ऐड कर देते हैं तो 5544, इसमें मैं 56 को ऐड करता हूँ तो ये आ जाता है 5600, इसका आंसर आता है बच्चों 5600, ठीक है, 5600 इसका ये वाला है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ और फिर रफ करता हूँ, आप रफ पेन मेरे साथ साथ में नोट करते रहिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, ऑड वन माने ऑड नंबर कौन सा है इनमें से, तो इनमें से देखिए ऑड आप जानते हो कौन से नंबर होते हैं 1 3 5, सेम टू सेम माइनस में भी रहता है, तो अब ऑड वन एक बार इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 80/5 क्या होता है बेटा, डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा, 5 1 5, 5 6 13, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 16, ये ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। 48/3, 48/3 देख लेते हैं, 3 1 3 1 8, ये भी आ रहा है 16, लेकिन ये माइनस का 16 आ रहा है, 16 भी प्लस हो जाए माइनस हो, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर नहीं होता। इसके बाद में आता है बच्चों 112/7, 112/7 करके देखते हैं बेटा, 7 1 7 और ये 4 को लगा दिया, ये आ रहा है 6, तो बच्चों ये भी आ रहा है आपका 16, ठीक है, और इसके बाद में 8 2 -16, तो बच्चों ये आई थिंक इवन ऑड बनाने में ये ऑड वन है, ऑड वन बने चारों से जो अलग है, तो इन चारों में ये माइनस का 16, ये माइनस का 16, ये माइनस का 16, खाली जो सी है ये आपका प्लस का 16 है, तो एक ऑड का मतलब ये भी होता है जो एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, उसे भी ऑड कहते हैं। मैथमेटिक्स में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इवन ऑड वाला तो नहीं है, तो इसमें ऑड का मतलब जो सबसे अलग होता है वो भी ऑड है, और हालांकि अगर बाय द वे इसमें 16 जगह में कोई ऑड नंबर आता तो भी वो करेक्ट होता, ठीक है, तो वो एक ही होगा, आप निश्चिंत रहिए, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सही है, ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए और इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। बच्चों which of the following expression has a different value, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे ABCD निकालना है, तो मैं शॉर्ट तरीका बताऊं कि लॉन्ग तरीका बताऊं? आप कहेंगे सर शॉर्ट बताइए अगर ऑब्जेक्टिव है तो, चलो ठीक है, तो शॉर्ट में देखिए आप 3 4 5 8 3 4 5 8 3 4 5 8 3 4 5 8 डिजिट तो कॉमन है, बस इसमें डिफरेंस है तो खाली प्लस एक माइनस या माइनस या प्लस माइनस का ही फर्क है। अब बच्चों मैं आपको शॉर्ट में तरीका बताता हूँ, शॉर्ट में तरीका ये है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये प्लस पॉजिटिव हो गया। एक बात और आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, सीक्रेट किसी को बताना मत, क्या सीक्रेट है, अगर
माइनस की जो वैल्यू है 1 2, माइनस की वैल्यू अगर इवन नंबर है तो वो आपका नंबर आएगा पॉजिटिव, और माइनस की वैल्यू अगर ऑड है तो वो आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू नोट कर लेता हूँ, -1 1 2, तो ये पॉजिटिव है। इसमें देखिए माइनस कितना है 1 2, तो ये भी पॉजिटिव है। और इसके बाद में 1 2 3, माइनस की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो वो आपका हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बेटा आपका डी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, छोटा ही है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इन चारों में से कौन सा अलग है। चलिए बच्चों देख लेते हैं, तो इसका आंसर तो आपका डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। अब इनमें से ऑड कौन सा है बेटा, देखते हैं बेटा। तो ऑड में देखिएगा 0/816, ये 0, 16/1 16, 635 into 0, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो, भले करोड़ होगा उससे भी ज्यादा होगा पर वो 0 होगा। और इसके बाद में लास्ट में दे रखा है -36/9 + 4, पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। -36/9 क्या होता है, 9 4 36, तो ये माइनस का 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, ये 0 हो गया। तो A0, C0 और D0, खाली D है जो 0 नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका D। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों को मैंने यहाँ तक एक सारे MCQs मैंने करवा दिए हैं, और पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट भी हो रहा है। आज का आपका जो होमवर्क है मैं आपको यही समझा देता हूँ कि आपको जो चैप्टर 1 के MCQs है वो आपको फेयर में करना है। ठीक है, ऑल MCQs ओके ऑफ चैप्टर 1 इन नोटबुक। ठीक है बेटा, आज आपका ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं अपनी क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।